हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हमारा टाइम में है, हमें क्विज़ डिस्कस करनी है। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के। तो इसके पहले अगर आपने मेरा वो शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिए आप, जिससे कि आपको पता चल जाए हम कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कौन से पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये जो क्विजेज़ हैं जो मैं पिक कर रही हूँ वो हैं इनसाइड इंडिया से। ठीक है, जो जनवरी 2020 का भी एक कंपाइलेशन आता है, क्विज कंपाइलेशन, ये मैंने वहाँ से पिक करा हुआ है। इवन मॉर्निंग का जो पॉलिटिक आपको दिया था मैंने, वो भी यहीं से था। तो अभी तो मैं कुछ टाइम तक इसी का पिक करूँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने नया नया स्टार्ट किया है चैनल, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है मुझे। जब मैं हैबिचुअल हो जाऊँगी, मतलब 1-2 महीने बाद, देन आई विल ट्राई कि आपको कुछ फ्रेश क्वेश्चन दूँ मैं। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स ओनली फ्रॉम द सन। मतलब किसी बायोस्फीयर में जो लाइफ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो केवल और केवल सन से आती है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहा गया है इकोटोन इज़ लार्जर देन बायोम। इकोटोन जो है वो बायोम से बड़ा होता है। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन में कंटेन सम यूनिक ऑर्गेनिजम्स विच माइट बी एब्सेंट इन एडजेसेंट इकोसिस्टम। मतलब जो एक वेल डेवलप्ड इकोटोन है, उसमें कुछ ऐसे कुछ यूनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हो सकता है किसी और दूसरे इकोसिस्टम में एब्सेंट हो। तो देखो भाई, सेकंड ऑप्शन आप पहले देख लो, थोड़ा सा पॉज लगा लो इस वीडियो पे, आप सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लो और ये इसके ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस देख लो आप। तो अब आते हैं पूरा जो आंसर है इसका। जो सेकंड ऑप्शन है हमको पता है साफ साफ, देखो भाई इकोटोन बायोम से बड़ा तो नहीं होता है। ठीक है जी, सॉरी, जो तो फिर दो तो गलत हो गया। तो ए और सी तो अपने आप ही कट गया। अब ऑप्शन बी और डी को देखते हैं। तो बी और डी में 3 तो कॉमन है, मतलब 3 जो है, थर्ड स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर, देखो भाई ये बिल्कुल गलत है। माना कि सन जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स है, लेकिन अगर हम बात करें केवल और केवल सन के लिए तो ये गलत है। क्योंकि आप ही सोचो, जब डीप ओशंस में जहाँ पे आपका सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते होंगे। तो अगर इतना कॉमन सेंस भी अगर हम यूज़ कर लें तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो ही जाता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल स्टेटमेंट नंबर डी जो है वही सही बचता है। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट थर्ड क्यों पहला क्यों गलत है। एक है आपका बैक्टीरिया, का नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूज़ करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कन्वर्ट करता है उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेता है, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इनको किसी भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती अपने सर्वाइवल के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हाँ दूसरी बात ये भी देख लेते हैं। इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक तरह का जोन ऑफ जंक्शन होता है किन्हीं दो मोर डाइवर्स इकोसिस्टम का। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। तो ये वहाँ पे एक तरह से इकोटोन को दिखाता है। ठीक है जी, माना कि जो आपका ये पूरा इकोटोन है ये नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बायोम से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बायोम जो है काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी लार्ज एंटिटी है दैन दिस इकोटोन। ठीक है जी, चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कहा गया है, इसमें स्टेटमेंट पूछी गई है इनकरेक्ट। तो ध्यान से आप पढ़ोगे स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्सिमम शेयर इन द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कहा जाता है कि जितने भी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन लें तो उनमें क्या होता है, जो कार्बन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर को कंट्रीब्यूट करता है इन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो कहता है इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉट कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन ओशन। ठीक है, जितनी भी ग्लोबल कार्बन पाई जाती है, टोटल जो भी क्वांटिटी है, उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन का, वो कहाँ पाया जाता है, वो डिजॉल्व है ओशन में। तो देखो भाई, इसमें आप वीडियो को पहले अभी पॉज करो कुछ सेकंड्स के लिए, आपको जितना टाइम लेना है आप लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम मत लेना, और इसका आंसर आप देखने की कोशिश करो। इनकरेक्ट पूछा गया है तो आप सब स्टेटमेंट देख लो, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही, या फिर दोनों गलत है। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 के बारे में। कहा गया है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कार्बन जो उसमें मैक्सिमम शेयर कंट्रीब्यूट करता है ड्राई वेट में। ठीक है, नेक्स्ट है जो टोटल आपका क्वांटिटी है ग्लोबल कार्बन की, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, परसेंटेज कार्बन है, वो ओशन पाया जाता है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो तो बिल्कुल सही है भाई।
ठीक है, सॉरी, जो स्टेटमेंट 2 है अगर वो सही है तो स्टेटमेंट 1 या फिर मतलब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। ठीक है जी, सॉरी, सेकंड आपकी गलत है, सेकंड आपकी सही है, तो फिर हाँ ऑप्शन या तो ए होगा या तो फिर ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, और जब पहले की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्यों, जो कॉम्पोजिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसमें जो कार्बन कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग 49% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, और ये जो है वाटर से कम है, मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे वाटर आता है। ठीक है जी, वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल क्वांटिटी की ग्लोबल कार्बन की, तो हम देखते हैं कि जो 71% है कार्बन, वो डिज़ोल्व होता है ओशन में। ठीक है जी, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट है उसको ओशन रिजर्वर के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। देखो, इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी ऐसे बहुत से जनरल से क्वेश्चंस आ जाना कि कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड हैं या फिर क्या क्या हो सकता है किस किस चीज़ की, और हम क्या क्या यूजेस ले सकते हैं, उन सब में ना मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% तक ऐसा होता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। अभी आप इनको पढ़ लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाय डिकम्पोजिशन होता है, फॉरेस्ट फायर में कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स में, वॉल्केनिक एक्टिविटी में, इन सब में होता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। सॉरी, आंसर दिया सबको पता है आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें कुछ अमाउंट पाया जाता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन का भी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है जी, बताना है स्टेटमेंट कौन सी सही है रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन के लिए। पहले स्टेटमेंट, इट इज़ अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का आपका वॉलंटियर पार्टनरशिप है गवर्नमेंट का, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेसेस का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इंडिया जो है इस कोalition का पार्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है जो कोalition का इनिशियल फोकस है वो है पॉल्यूटेंट्स जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFC। तो देखो भाई, अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा फैक्चुअल ये आपका क्वेश्चन था, तो आप अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर दो, लेकिन आपको नहीं आता है अगर तो मैं बताती हूँ। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये साफ साफ गलत है, इंडिया इसका पार्टनर नहीं है। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है कि एटलीस्ट एट द लास्ट, मतलब लो आंसर भी दिख गया हाँ जी, तो पहला बी और डी तो हट जाता, फिर बचता है पास 1 और 3, तो दो मैंने बताया केवल 2 ही गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हो, ये देखो इंडिया इसका पार्टनर नहीं है, बाकी सब तो हमने पढ़ ही लिया है। तो ये आते हैं हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आप बताना कि आपको कैसा लगा ये। रोज़ रोज़ आप करोगे ना आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, काफ़ी, क्योंकि मेरे को आ चुका है ये, प्रैक्टिकली मैं कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आया है। आप भी करना और मुझे बताना ज़रूर। तो अब आपसे मैं कल मिलती हूँ और अपडेट रहेगा सुबह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।